हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज की वीडियो में हम NCERT गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली के 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट तक सवाल हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट पढ़ेंगे। 3 का 6th पार्ट। तो समांतर श्रेणी में दिया है A बराबर, ये दिया है 2, सार्वधातुक D बराबर दिया है 8 और AP के n पदों का योगफल SN बराबर दिया है 90। ज्ञात करना हमें n और AN, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क और AN बराबर क्वेश्चन मार्क। तो AP के n पदों का योगफल होता है SN बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटे ब्रैकेट के भीतर n-1 इंटू D। SN कितना दिया? 90 दिया है, तो SN की जगह पर 90 रखेंगे बराबर n/2, 2 इंटू a का मान 2 है, 2 रख दिए, प्लस n-1 इंटू D का मान 8 है, 8 रख दिए। 90 बराबर n/2, 2 दूना 4 प्लस, ये देखो 8 इसमें गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 8n और 8 जब -1 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा -8। 90 बराबर n/2, ये 8n, 4 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो ये घट जाएंगे। 8 से 4 घटाएंगे तो ये बचेगा 4, कैसा? माइनस का। 90 बराबर n/2। अब देखिए इसमें 4 कामन है तो 4 कामन ले लो, 4 कामन ले लिए तो ये बचा जाके यहाँ पर 8 को जब 4 से भाग करेंगे तो बचेगा 2, n है, n लिख दिए, माइनस 4 को जब 4 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो ये हो गया जाके 90 बराबर 2n और 2n-1। अब देखिए ये 2 यहाँ बटे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 90/2 बराबर, इधर क्या बचा? n और 2n-1, काट दो, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, बचा कितना? 1, हो गया 10, 2 पंचे 10, तो ये हो गया जाके 45 बराबर, इधर गुणा करा दो n की, तो 2n में जब n की गुणा होगी तो 2n की गुणा जब n में होगी हो जाएगा n² प्लस माइनस माइनस, n की गुणा जब 1 में होगी तो ये हो जाएगा n। अब इसको सही से लिख लो तो ये हो गया 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर क्या बचा? 0। अब देखिए 45 दूना 90, 90 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि 1 आ जाए, तो यहाँ फैक्टर कर लो। 90 के फैक्टर ऐसे करो कि जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। 2 से भाग कर दो तो 2 चक्कू 8, बचा कितना? 1, हो गया 10, 2 पंचे 10, इसके बाद 3 से भाग करो, 3 करना 3, बचा 1, हो गया 15, 3 पचे 15, इसके बाद 3 से फिर भाग करो, 3 पचे 15, 5 1 5, तो 3 तिया 9 और 5 दूना 10, 10 9 90 और 10 से अगर 9 घटा दें तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2n² माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे और 1 की जगह पर लिख देंगे 10 - 9, ये लिख गया 1, इसके बाद n लिखा है तो n लिख दिया -45 बराबर 0। ये हो गया 2n²। अब देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का 10 हो जाएगा और ये n गुणा कर रहा है तो ये 10n हो जाएगा, कैसा? माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 10n। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 9 में जब n गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 9n -45 बराबर 0। अब देखिए इसमें 4 पद हो गए, 2 पद ये अलग कर लो, 2 पद ये अलग कर लो। इसमें देखिए 2 से ये भी भाग हो रहा है, 2 से ये भी भाग हो रहा है, तो 2 ले लो कॉमन, n² है, यहाँ पर n है तो n कॉमन हो गया, तो यहाँ 2 निकल गया कॉमन और n निकल गया, तो बचा कितना? n बचा, इसके बाद माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिए। अब 10 को जब इस 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, n कॉमन हो गया तो यहाँ पर 5 बचेगा, प्लस यहाँ पर देखिए n बच रहा है, यहाँ पर क्या है? 9n है, ठीक, तो 9 को हम कॉमन लेंगे तो ये 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा? n बचा, माइनस
45 को 9 से भाग करेंगे तो 9 पचे 45, 5 आ गया बराबर 0। अब देखिए n-5 यहाँ भी है और n-5 यहाँ भी है, तो ये दोबारा कॉमन हो जाएगा, तो दोबारा कॉमन हो गया n-5। अब देखिए इधर क्या बचा, इधर बचा 2n, इधर क्या बचा 9, तो ये हो गया जाके दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस, सॉरी ये बचा जाके 2n प्लस 9 बराबर 0। अब पहले इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे तो n-5 बराबर 0, तो n बराबर आ जाएगा 5। इसके बाद इस वाले ब्रैकेट को हम 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 9 बराबर 0। 2n बराबर 9 को उधर ले जाएंगे -9 हो जाएगा, n बराबर -9, 2 को हटाएंगे तो 2 बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर n का मान कितना आ गया माइनस का 9/2। आपको बता चुके हैं n का मान धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो देखिए क्या यहाँ पर n का मान धनात्मक पूर्णांक है, नहीं है, तो इसलिए हम n का मान ये नहीं लेंगे, तो लिख देंगे यह मान संभव नहीं है, संभव नहीं है, तो n का मान -9/2 हमें नहीं लेना है, तो n का मान क्या लेना है 5 लेना है, n बराबर आ गया 5। अब क्या निकालना है AP का nवां पद, तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पर क्या निकला 5 निकला है, तो a5 बराबर n की जगह पर 5 रख दिए, a प्लस n की जगह पर 5-1 इंटू डी। a5 बराबर a का मान देखिए क्या है 2 है, तो a की जगह पर 2 रख दो, प्लस 5 से 1 घटाओगे 4 गुणे d का मान 8 है तो 8 रख दो, तो a5 बराबर 2 प्लस 4 32, तो a5 बराबर हो गया जाके 2 प्लस 32 34। आंसर में लिख दो n बराबर क्या आ गया 5, और an कितना आया है, an बराबर आया है किसके a5 के बराबर कितना आ गया है 34। यही आंसर है, आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां पार्ट। इसमें a बराबर दिया है 8 और an AP का nवां पद दिया है 62। AP के n पदों का योगफल SN बराबर दिया है 210। n ज्ञात करना है और सार्वंतर d ज्ञात करना है। तो हमें पता है AP का nवां पद an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना 62 है, तो an की जगह पर रख दिए 62 बराबर a का मान 8 है 8 रख दिए, प्लस n-1 इंटू डी का मान नहीं पता तो d ऐसे ही रखे। अब देखिए 62, 8 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -8 बराबर इधर क्या बचा n-1 इंटू डी। अब 62 से 8 निकालेंगे तो ये बचेगा 54, 54 बराबर n-1 इंटू डी। डी का मान निकाल लो तो ये हो जाएगा 54, ये बटे में आ जाएगा n-1, तो 54 बटे में n-1 बराबर इधर क्या बचा d, या इसको ऐसे लिख लो d बराबर 54 बटे में n-1, इसको लिख लो समीकरण नंबर 1। और क्या दिया है हमें SN बराबर दिया है 210, तो AP के n पदों का योगफल SN बराबर होता है n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटे ब्रैकेट के भीतर n-1 इंटू डी। SN कितना दिया है 210 दिया है, तो SN की जगह पर रख दिए 210 बराबर n/2 2 इंटू a का मान 8 है तो 8 रख दिए, प्लस n पता नहीं है तो n-1 ऐसे ही रखे, इंटू d का मान रख दो। d का मान देखिए कितना है 54 बटे में n-1, ये कहाँ से आ गया है लिख दो समीकरण 1 से
डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट से डी का मान रख दिए। अब देखिए n-1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 210 बराबर n बटे 2, 2 8 16 प्लस 54, तो 210 बराबर n बटे 2 गुणे 54 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70। 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 5 10, तो ये 210 बराबर आ गया 35n। अब देखिए 210, ये 35 इधर बटे में आ जाएगा, तो 210 बटे में 35 बराबर इधर क्या बचा n, तो लिख दिए n। काट दो, 7 5 35, 7 3 21, 0 है बढ़ा दिए 0, 5 1 5, 5 6 30, तो 6 बराबर आ गया n, या n बराबर आ गया 6, तो यहाँ n का मान 6 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है d, डी पूछ रहा है तो लिखेंगे n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यह है समीकरण नंबर फर्स्ट, तो d बराबर 54 बटे में n की जगह पर 6 रख देंगे तो ये हो जाएगा 6 - 1, तो d बराबर हो जाएगा 54 बटे में 6 से 1 घटाएंगे 5। तो आंसर क्या पूछ रहा था, n पूछ रहा था और d, तो n बराबर आ गया कितना 6, कामा d सार्वंतर कितना आया है 54 बटे 5, ये आंसर आ गया। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 का एर्थ पार्ट। तो समांतर श्रेणी में दिया है an बराबर 4, सार्वंतर d बराबर दिया है 2 और Sn दिया है -14, Sn बराबर -14। ज्ञात करना हमें n और an, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क और a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए आप an दिया है तो AP का n वां पद होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an 4 दिया है तो an की जगह पर 4 रख दिए बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का मान 2 दिया है तो 2 रख दिए, तो ये हो गया जाके 4 बराबर a प्लस गुणा करा दो, तो 2 की गुणा जब n में होगी तो ये हो जाएगा 2n। इसके बाद 2 की गुणा जब -1 में होगी तो ये हो जाएगा -2। अब देखिए a का मान हम निकालेंगे यहाँ से, तो 2n को इधर लाएंगे और 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, इधर लिख लो 4। 2 को जब इधर लाएंगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस का 2, और ये 2n कैसा हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया -2n बराबर इधर क्या बचा a, तो 4 + 2 6 -2n बराबर a, या देखो a बराबर आ गया जाके 6 - 2n, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। और क्या दिया है, Sn दिया है, तो हमें ज्ञात है AP के n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn कितना दिया है -14, तो Sn की जगह पर रख दिए -14 बराबर n बटे 2 2a प्लस n-1 इंटू डी का मान 2 दिया है तो गुणे में लिख दिए 2, -14 बराबर n बटे 2, ये 2a प्लस 2 जब n में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2n, इसके बाद 2 जब -1 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा -2, -14 बराबर n बटे 2। अब इसमें 2 कामन ले लो, तो 2 कामन ले लिए, यहाँ पर क्या बचा a प्लस यहाँ पर क्या बचा n, यहाँ पर क्या बचा -1 तो -1 लिख दिए।
अब ये दो कट गए, -14 बराबर n। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से हम a का मान रख देंगे। तो a की जगह पर क्या रखेंगे, 6 - 2n। ये a है, यहाँ पर रख देंगे 6 - 2n। इसके बाद क्या लिखा है, प्लस n लिखा, n लिख दिए, -1 लिखा, -1 लिख दिए। ये कहाँ से लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट से a का मान रखने पर, a का मान रखने पर। तो -14 बराबर n। अब देखिए यहाँ पर 2n माइनस का है और n प्लस का है, तो ये बचेगा माइनस का n। 6 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो 6 से 1 घटाएंगे, प्लस का 5 बचेगा। -14 बराबर गुणा करा दो, तो ये n प्लस का और ये n माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, n गुणे n n स्क्वायर। इसके बाद ये प्लस का n है और ये प्लस का 5 है, तो प्लस 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 5 गुणे n 5n। अब सबको इधर ले आओ, तो ये n स्क्वायर इधर प्लस का हो जाएगा, 5n माइनस का हो जाएगा, और 14 इधर पहले से है, तो ये -14 बराबर 0। अब हम 14 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि घटाने पर 5 आ जाए। तो 7 दूना 14, 7 - 2 5, n स्क्वायर माइनस 5 की जगह पर लिखेंगे 7 - 2, ठीक, क्योंकि गुणा कराएंगे तो -14 आ जाएगा, और 7 से अगर 2 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। n - 14 बराबर 0। n स्क्वायर ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है, तो ये 7 माइनस का हो जाएगा। n गुणा कर रहा है, तो ये n इसमें गुणा करेगा, तो ये हो गया माइनस का 7n। ये माइनस का और ये माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस 2, और n गुणा कर रहा है तो 2n हो गया, ये प्लस का, -14 बराबर 0। अब देखिए 4 पद हो गए, 2 ये अलग कर दिए, 2 ये अलग कर दिए, इसमें n कामन है, n कामन ले लो, तो ये हो गया n - 7 प्लस, यहाँ पर देखिए n है, यहाँ पर क्या है 2n है, तो 2 कामन ले लोगे तो n बचेगा, तो लिख दिए 2 जब कामन ले लिए तो n माइनस 14 को 2 से भाग करेंगे 7 आएगा, बराबर 0। अब देखिए n - 7 दो जगह है, तो इसको भी कामन लेंगे, तो n - 7 कामन ले लिए। इधर यहाँ पर क्या बचा, n बचा, इसमें क्या बचा, +2 लिख दिए, बराबर 0। तो n - 7 बराबर 0, n बराबर आ गया 7। इसके बाद n + 2 बराबर 0, तो n बराबर आ गया -2। यहाँ पर आप देखिए n का मान ऋणात्मक है, तो ये मान संभव नहीं है, लिख देंगे ये मान संभव नहीं है, संभव नहीं है। n का मान धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, यहाँ पर n का मान कैसा आया है, ऋणात्मक पूर्णांक आया, इसलिए मान संभव नहीं है। तो n ज्ञात हो गया, n कितना हो गया, n बराबर 7 आ गया। अब हमें a निकालना है, तो n का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, लिखेंगे n बराबर 7 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट है a बराबर 6 - 2 n की जगह पर कितना रखोगे 7, तो गुणे लिख दिए 7, तो a बराबर 6 - 2 × 14, a बराबर 6 प्लस का है, 14 माइनस का है, तो दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, ये घट जाएंगे, 14 से 6 निकालेंगे, 8 बचेगा, कैसा, माइनस का। आंसर में क्या पूछ रहा था, n पूछ रहा था और a पूछ रहा था, तो लिख देंगे n बराबर कितना 7, कामा a कितना आया -8, तो लिख दिए a बराबर -8। यही आंसर हो गया। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट, इसमें a बराबर दिया है 3 और n बराबर दिया है 8, यस बराबर दिया है 192, डी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर श्रेणी का योगफल दिया है, एपी का योगफल दिया है 192, तो यस बराबर दिया है 192। श्रेणी में पद कितने हैं, 8 हैं, तो इसका मतलब ये दिया है यस 8, यस 8 बराबर क्या है 192। हमें पता है एपी के n पदों का योगफल होता है एस n बराबर
n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटे ब्रैकेट के भीतर n-1 इंटू डी। यहाँ पर दिया क्या है, यस 8, तो इसमें n की जगह पर 8 रख देंगे, तो यस 8 बराबर 8/2, 2 इंटू ए का मान 3 है तो 3 रख दिए, प्लस n की जगह पर 8 है तो 8 रख दिए, -1 इंटू डी। अच्छा, यस 8 कितना दिया है, 192 दिया है, तो यस 8 की जगह पर रख दिए 192, काट दो, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 4 3 दूना 6, प्लस 8 से 1 घटाएंगे 7 बचेगा, और डी लिख दिए 192। अब 4 इधर देखो गुणा कर रहा है, इधर जब लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो ये हो गया 192/4 बराबर 6 प्लस 7d। 4 से भाग कर दो तो 4 1 कम 4, 4 चक्कू 16, बचा कितना 3, हो गया 32, 4 8 32, तो ये हो गया देखिए 48 बराबर 6 प्लस 7d। 48, 6 को इधर लाएंगे तो ये -6 हो जाएगा बराबर 7d। अब 48 से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 42 बराबर 7d। 42, इस 7 को इधर हटाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 42/7 बराबर डी। 7 1 कम 7, 7 6 42, 6 बराबर डी, या डी बराबर आ गया 6, यही आंसर है। ठीक, तो इसमें समांतर श्रेणी का सार्वंतर पूछ रहा था, सार्वंतर डी बराबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट, इसमें AP का अंतिम पद यल बराबर दिया है 28 और AP का योगफल दिया है 144, तो यस बराबर 144 दिया है, और दिया है AP में कुल 9 पद हैं, तो n बराबर दिया है 9। ज्ञात क्या करना है, प्रथम पद A ज्ञात करना है। चूंकि AP में 9 पद हैं, 9 पद हैं, अतः AP का योगफल 9 पदों के योगफल के बराबर होगा। 9 पदों के योगफल, तो 9 पदों का योगफल क्या हो गया, ब्रैकेट में लिख देंगे S9 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए AP में कितने 9 पद हैं, तो ये योगफल दिया है AP का, तो ये 9 पदों का योगफल दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि AP में 9 पद हैं। ठीक, तो ये हो गया जाके 9 पदों का योगफल। ठीक, तो यहाँ पर यस 9 बराबर दिया है कितना, 144। तो हमें पता है AP के n पदों का योगफल यस n बराबर n/2 a प्लस यल। ये फार्मूला इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद यल दिया है। अब n की जगह पर 9 रख देंगे, तो यस 9 बराबर 9/2 और a प्लस l। S9 कितना है, 144 है, तो S9 की जगह पर 144 रख दिए। 9/2, a कितना है पता नहीं है, a प्लस यल है 28, तो l की जगह पर रख दिए 28। 144, 2 को इधर हटाएंगे तो 2 ऊपर गुणा करेगा, 9 देखिए गुणा कर रहा है, ये कहाँ जाएगा, बटे में, बराबर a प्लस 28। काट दो, 3 तिया 9, 3 से 3 चक्कू 12, 3 8 24, फिर काट दो, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 6 18, तो 16 गुणे 2, ये हो गया जाके 32 बराबर a प्लस 28। 32, 28 को इधर लाएंगे तो -28 बराबर a। 32 से 28 निकालेंगे बचेगा 4 बराबर a, या a बराबर आ गया 4, तो AP का प्रथम पद आ गया 4। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।